बात गंभीर है, सब सुनना अच्छे से। तीन बार दिखाया। एक बार कब? जब ये मिट्टी खा रहा था तो माँ को किसी ने बता दिया तुम्हारा लाला तो मिट्टी खाए, मिट्टी खा रहा है। हमने कहा हाँ। तो माँ अंदर से भागती भागती आई, लाला के पास आई, पकड़ा, मिट्टी भरा हाथ था, मुंह में ले जा रहा था, यूं फेंकवाया हाथ से और फिर पूछा लाला मिट्टी खाई? नहीं मैंने नहीं खाई। नहीं खाई है? नहीं मैंने नहीं खाई। तो मुंह बता, मुंह खोल के बता खाई कि नहीं खाई, तब मैं मानूंगी। तो ये मुंह नहीं बता रहा था। जब बार बार माँ ने जिद करी मुंह बता मुंह बता, माँ ने सोचा मुंह में भी यदि मिट्टी हुई होगी और धोखे से यदि अंदर चली गई होगी तो मैं हाथ डाल के मिट्टी निकाल के फेंक दूं, मेरा लाला बीमार पड़ जाएगा माटी खा के। मुंह बता। जब बार बार जिद करी माने कि मुंह बता, तो लाला ने जो मुंह बताया तो उस मुंह को जो ये देखने गई तो देखते 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 और देखते ही रह गई। जैसे अपन टीवी देखते हैं ना, ऐसे उसके मुंह में मैया देखने लगी। सैकड़ों शिव, सैकड़ों ब्रह्मा, सैकड़ों इंद्र और सैकड़ों ब्रह्मांड को मैया लाला के मुंह में देखे जा रही है, देखे जा रही है, देखे जा रही है। जब काफी देर तक देखा उसके बाद अरे एकदम घबरा गई लाला लाला। तो लाला ने जैसे ही मुंह बंद किया और मुंह बंद करके एकदम मां चकरा गई, ये मेरा लाला है कि जगदीश्वर है। दिमाग में आया, तुरंत माँ ने मन मस्तिष्क घुमाया और तुरंत माँ ने जो जो देखा वो सब भूल गई। वो भूला बहुत दे देता है आदमी को, एक आध बार झलक दिखाता है और भुला देता है। अब एक बार कब दिखाया था? जब ये शांति दूत बन करके गए थे। कहाँ गए थे पंडित जी? बोलो ना भैया, कोई शांति दूत बन कहाँ गए थे? हस्तिनापुर में शांति दूत बन करके गए थे। तो जब वहाँ शांति का संदेश दिया और कहा कि धृतराष्ट्र जी, अपने ये दुष्ट जो बेटा है आपका दुर्योधन, ये युद्ध होगा तो ये दुर्योधन अपनी माँ को अपने शव पे विलाप करने के लिए निमंत्रण कर रहा है, इसको समझा लो, आप भी मान जाओ। यदि मेरा प्रस्ताव आप यदि मानो तो मैं रखूं। तो कहा बताओ प्रस्ताव। हमें हस्तिनापुर नहीं चाहिए, खाली 5 गांव दे दो और मैं पांडव को संतुष्ट कर दूंगा, ये बड़ा भारी विनाश मिट जाएगा। हे मंजूर तो बता दो। तो राजा तो कुछ सोच रहा था, बोलना चाह ही रहा था, पर वो दुष्ट अर्जुन, वो दुष्ट दुर्योधन बोल पड़ा, आप 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई बराबर, सुई की जो नोक होती ना बाहर बाहर की वो तीखी सी, मैं उतनी भी जमीन नहीं दूंगा, इतनी से भी नहीं दूंगा। नहीं देगा? उन्हें कहा नहीं देगा। देख दुर्योधन सुन ले, आज यदि मैं शांति दूत बन के आया हूं और मेरा प्रस्ताव यदि नहीं मानोगे तो पूरी हस्तिनापुर में खून की नदियां बह जाएगी। पर वो फिर भी नहीं माना और वहां से जब द्वारकाधीश जाने लगा कुछ 2-4 शब्द बोल करके, तो अर्जुन को क्रोध आया और कहा पकड़ लो इस ग्वाले को और बंदी बना लो। तो जैसे ही सैनिक गए हथियार लेकर के और ग्वाले को बंदी बनाना चाहा, आसपास से घेर लिया और जो अपना चतुर्भुज रूप, विराट स्वरूप वहाँ पर दिखाया है, तो जो जिन जिन की दृष्टि अच्छी थी, अपन ने कल की बात कही थी कि दृष्टि अच्छी रखना, जिन जिन की दृष्टि अच्छी थी उनको वह परब्रह्म परमात्मा का दर्शन साक्षात हो गया, और जिनकी दृष्टि नहीं थी उनको खाली आंख चौंधिया रही थी, कुछ दिख कुछ भी नहीं रहा था। दिख कौन कौन को रहा था? भीष्म पितामह को विराट स्वरूप का दर्शन हो रहा था, द्रोणाचार्य जी को विराट स्वरूप का दर्शन हो रहा था, और एक विदुर को
दर्शन हो रहा था। उस पूरी सभा में इन 3 लोगों को उस चक्रवर्ती सम्राट का दर्शन हो रहा था, उस परब्रह्म परमात्मा का विराट रूप का दर्शन हो रहा था, और बाकी जितने लोग थे वो खाली वो चकाचौंध में आंख मिचिर मिचिर कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं देख पा रहे। जिनकी दृष्टि अच्छी होती है इस दुनिया में, जो सबको अच्छे भाव से देखता है, प्रेम भाव से देखता है, करुणा भाव से देखता है, दया भाव से देखता है, और जिनका स्वभाव और बोलचाल अच्छी होती है, उनको यह ठाकुर जी में स्वयं कृष्ण कन्हैया लाल दिखते हैं। और जिनकी दृष्टि अच्छी नहीं होती है, उनको पीतल की बनी हुई एक खाली पीतल की मूर्ति दिखती है। यह दृष्टि का बहुत अंतर है। वही दृष्टि ने परब्रह्म देख लिया और वही दृष्टि ने एक साधारण सा ग्वाला देख लिया था। एक बार कब दिखाया था? जब युद्ध मैदान में कुरुक्षेत्र में जब इनको मोह हो गया था, तो उस समय श्री कृष्ण ने कहा था, मैं ही इस दुनिया का कर्ता धर्ता हूँ, मैं ही इस दुनिया का मालिक हूँ, मैं ही निराकार निर्गुण परब्रह्म परमात्मा हूँ। और जो अपना चतुर्भुज दिखाया था, तो उस समय केवल अर्जुन ने उनको देखा था। तो जिनकी दृष्टि अच्छी होती है, उनको नर्मदा में नर्मदा मैया दिखती है, और जिनकी दृष्टि अच्छी नहीं होती है, उनको खाली पानी दिखता है। इसलिए भाई बहनों, आज आपसे निवेदन, कल आपसे कहा था, देखो पर तको मत, खाओ पर छको मत, बोलो पर बको मत, चलो पर थको मत। आप यहाँ बैठे हो, कथा सुन रहे हो, तो इसका यह अर्थ हो रहा है कि आपके श्रवणों में, इन कानों में आपने बुराई लोगों की कम सुनी है। आपने लोगों का जो बुरा होते हुए कम देखा है, और कम देखा है, कम सुना है, जिसके कारण आज आप प्रभु की झांकी और हरि नाम को सुन रहे हैं। सब थोड़ी सुन पाते हैं, सबके समझ में भी नहीं आती है। कई लोगों के सामने उनके गुरु भी न भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। यदि कोई अपने आप को इतना बड़ा बना ले कि शिव जी के समान भी बड़ा बना ले, और उसके बाद भी यदि उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, उसका विचार अच्छा नहीं है, तो उसके अंदर ये कथा प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसलिए आज हम सब कथा के इस विश्राम दिवस पर हैं, और हमने देखा 3-4 दिन से पूरा रूपादेह में, गांव-गांव में, घर-घर में मेहमान बैठे हैं, बहन बेटियां आकर के बैठी है, और सब ने कह दिया, हमने ससुराल में फ़ोन लगा दिया है, कथा हो रही है, 5 दिन कथा सुन के फिर हम जाएंगे। आयोजक परिवार हमारे सभी तीनों भाई, माताजी के घर में भी पूरा परिवार एक साथ 5 दिन तक बैठा है। पता है आपको, दो पर्वों में पूरे भाई रिश्तेदार एकत्रित होते हैं। ऐसे तो 3 पर्व भी अपन मान सकते हैं। एक तो जब कोई घर में स्वर्ग सिधार जाए, तब लोग सब एक जगह बैठ के 2-4-8 दिन रहते हैं, पर वह रहना अच्छा रहना नहीं है। भगवान सबको सुखी रखे, और सबको अपनी पूरी आयु पूर्ण करने के बाद यहाँ से विदा हो, इसी भगवान से प्रार्थना। दूसरा उत्सव कब होता है? जब घर में विवाह होता है। पाणी ग्रहण संस्कार के उस पर्व में हमारे घर में सारे भाई रिश्तेदार सब 2-4 दिन के लिए बैठते हैं, और मिलजुल करके उस विवाह को पूर्ण कराते हैं।
पर विवाह में जब एकत्र होते हैं हम, विवाह में जब हम सारे एक घर में मिलते हैं, विवाह में एक दूसरे का प्रदर्शन करने के लिए लोग विवाह में होते हैं। सब अपनी सूरत सजाते हैं, सब अपने मूरत सजाते हैं, सब अपने कपड़े सजाते हैं, सब अपने गहने सजाते हैं और सज धज करके एक दूसरे को प्रदर्शन करता है कि कौन किसके कितना अच्छा लग रहा है। तो वह भी प्रतिस्पर्धा हो जाती है जिसमें बहुत आनंदित जीव नहीं हो पाता है। घर जाता है तो कई जिनके पास बड़े बड़े हार है वो तो प्रदर्शन कर देती है, पर जिनके पास नहीं है वो घर जाकर के मुंह फुला लेती, मेरे को अच्छा नहीं लगा गई तो थी पर अच्छा नहीं लगा। मैं देखो तो फलानी आई थी, उनके यहाँ वो आई थी, क्या हार लाया है, क्या कपड़े लाए हैं, वो दुख देती है, वह भी अच्छा नहीं है। पर कथा प्रसंग में जो आप सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं, इसमें प्रदर्शन नहीं है, इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसमें केवल दर्शन करने के लिए हम सब। और ये दर्शन रोज सुबह जल्दी तैयार होकर के सब कपड़े लत्ते सब धो के भोजन पानी सबको करा करके और जल्दी जल्दी कथा सुनने की एक दौड़ जो पैदा होती है, वही दौड़ जीवन में एक दिन ईश्वर तक ले जा लेती है। ईश्वर यदि ऐसे कथा सुनने की दौड़ है, यही दौड़ यदि लगी रही, रोज सुबह मंदिर जाने की दौड़, यदि अमावस्या के दिन नर्मदा जी जाने की दौड़, कथा हो रही तो कथा की दौड़, यह दौड़ दौड़ते 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 एक दिन ईश्वर तक पहुंचा देती है। मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदिरिया में जाऊं हो माए, मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदिरिया में जाऊं हो माए, मारा सपना में आयो सांवरियो, मारा सपना में आयो सांवरियो, मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदिरिया में जाऊं हो माए, मैं तो दौड़ी मंदिरिया में जाऊं हो माए, मैं तो भागी भागी मंदिरिया में जाऊं हो माए, मैं तो भागी भागी मंदिरिया में जाऊं हो माए, मारा सपना में आयो सांवरियो, मारा सपना में आयो सांवरियो, मारा सपना में आयो सांवरियो, मारा सपना में आयो सांवरियो। क्या भैया याद, कभी आपको किसी की याद आई है? जिनकी याद आती है ना बहनों, वह सपने में आता है, और जो सपने में आ जाता है उसकी दिन भर याद आती है। अभी तो मोबाइल का युग चल गया, पहले के समय में आपको अभी भी हम भरोसा दिला रहे हैं, आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई सगा संबंधी हो, कोई बहुत दूर हो, और आप उसको यहाँ बैठे बैठे उसकी याद करो, उसकी याद करो, थोड़ी देर उसके बारे में सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, वहाँ मिला था, ऐसे मिले थे, ऐसे हुआ था, बहुत अच्छा था, याद करोगे। करते करते आपको बस सच बता रहे हैं, 15-20 मिनट के बाद आप जिसकी याद कर रहे हो उसका फोन आ जाएगा आपके पास। हमारे सनातन संस्कृति में ये क्षमता आज भी है। अभी तो खैर अपन सब मोबाइल का युग हो गया, पुराने समय में हिचकी चलती थी, है याद आपको? हिचकी चलती थी, छोटे छोटे रहते थे, हमें तो याद, जब हमें हिचकी चलती थी तो हमारी माँ हिचकी चल रही बहुत देर हो गई, ही करे, तो फिर वो बोलते फलाने ने संभाली होगी तो चुप, संभालने, तो जैसे ही जो याद कर रहा है उसकी बात भी कही और हिचकी चुप हो जाती, बंद हो जाती।
हम उस भक्ति से आपको निवेदन कर रहे हैं कि कभी कभी 24 घंटे में एक बार पूजा छोड़िए, पाठ छोड़िए, खाली बैठ जाइए उसके सामने और उसकी याद करिए। ऐसी याद करिए, ऐसी याद करिए कि उसको भी हिचकी चल जाए, उसको भी हिचकी चल जाए। यदि उसको चल गई तो फिर पता है क्या होगा। उसको यदि चली और रात में लोग कई बार हमारे पास आते हैं मंदिर में, अरे महाराज जी हमको बुरे बुरे सपने आते, मरघट के सपने आते, भूत प्रेत में सपने आते, ये 100 मरे हुए लोगों की 100 जाते हुए सपने आते, मैं तो रात में बहुत रोती हूँ, मेरा कुछ इलाज कर लिए। अरे पगली, पागल, लोगों की दुनिया भर का प्रपंच खोपड़े में धर करके बैठी है और खोपड़िया को पूरा भर करके बैठी हो, तो इसलिए रात में दुनिया भर की बुरी बुरी चीजें याद आती है। आप भगवान को याद करिए, सब स्वप्न खत्म हो जाएगा और सपने में भगवान आने लगेगा। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं वो। उसके निमित्त यदि हम कदम भी बढ़ाते, पहले एक फोटो छपती थी, तू मेरे तरफ एक कदम बढ़ाकर तो देख, मैं 100 कदम ना आ जाऊं तो कहना। देखा था किसी ने? तो मेरी बात करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। वो उसके निमित्त किया हुआ कर्म को वह चक्रवर्ती ब्याज समेत आप हम सबको लौटा देता है। जैसे ये अभी तीनों भाइयों ने, माता जी ने यह आयोजन किया है, इसमें हो सकता है उनका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी पैसा उनका खर्चा हुआ है, आपको भरोसा दिला रहे हैं ये चक्रवर्ती ब्याज सहित उनको 1 वर्ष में लौटा दिया जाएगा। अच्छा किया हुआ, भगवान के निमित्त किया हुआ कार्य, ये जितना बैंक आपको ब्याज नहीं देगी, किसी को आप 10% दोगे वो ब्याज नहीं देगा, पर वो एक ऐसा देनहार है, ऐसा देनहार है कि वह मान लो 100 रुपया यदि अपन ने उसको तो उसके निमित्त खर्च कर दिया, तो वो 100 रुपया का 10,000 रुपया मिला करके लौटा देता है। एक बार करण से पूछा, करण जी बहुत बड़े दानी हुए थे, जो भी व्यक्ति आए उनको वह दान करते थे, तो उनसे पूछा, आज हमारे संत जी पधार रहे हैं व्यासपीठ पर, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। करण बहुत बड़े दानी थे, तो दान कर रहे थे। एक दिन कुछ साधु महात्मा आए, कुछ ब्राह्मण लोग आए और दान सुबह सुबह बांट रहे थे, सबने हाथ दिया। तो जब करण दान देते थे ना, तो उस समय यूँ नीचा सिर कर लेते थे और नीचा सिर करके और देते थे, मतलब जिनको दे रहे हैं उनको देखते भी नहीं थे कि कौन आया लेने के लिए। तो एक दिन एक बाबा ने पूछा, करण इतने बड़े दानी हो, दुनिया में डंका बज रहा है, दानियों में महादानी करण है, और तुम नीचे देते समय नीचा सिर क्यों क्यों दिया करो ऊपर करके। तो करण ने कहा, महाराज जी मैं जब भी दान करता हूँ तब मेरा सिर पता नहीं क्यों अपने आप नीचा हो जाता है। क्यों? इसलिए हो जाता है कि मेरे मन में ख्याल आता है, बहनों भैया, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासे नीचे में।
जो मैं दान कर रहा हूँ ना वो भी मेरा थोड़ी है। मैं ये दान करता हूँ, जितना दान करता हूँ उससे 10 गुना ज्यादा खजाने में आ जाता है, फिर उनको उठा के फिर दान करता हूँ, फिर वो आ जाता है। तो देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासे नीचे नहीं। देता है कोई और खूब देता है, खाली हम क्या करते हैं साहब, कंजूसी कर देते हैं। हम कंजूसी ऐसा कर देते हैं कि कोई मान लो मांगने वाला आया और उसने हमको हमसे कुछ मांगा, तो कई बार तो लोग कह देते आगे बढ़ो, आगे बढ़ो आगे। भैया कोई भिखारी यदि योग्य भिखारी दान मांगने आया है तो कभी उसको आगे मत बढ़ाना। क्यों आगे मत बढ़ाना? उस भगवान का धन्यवाद करना, प्रभु तेरा बार बार धन्यवाद है, तूने मुझे देने वाला बनाया है और इसे लेने वाला बनाया। हे प्रभु दयालु, जब जब भी जन्म लूं कभी मैं लेने वाला नहीं बनूं, मैं सदैव देने वाला ही बनता रहूं, इसलिए देना चाहिए। अब विश्राम दिवस है, घड़ी भी बहुत जल्दी चल रही, 2:45 हो गया है, पर देखो पटाखा भी टूट गया है। अपना स्वभाव अच्छा रखना, अपना विचार अच्छा रखना, दूसरे के कहने पर किसी से बुराई मोल मत लेना और दूसरे के कहने पर कभी ऐसा काम मत करना जिससे बाद में पछताना पड़े। खुद अपना विवेक दौड़ाओ और अपना विवेक खुद दौड़ा करके काम करना। अयोध्या मंगलचार हो रहा है, राम जी को राज तिलक का कल का मुहूर्त मिल गया है। गांव में एक खबर बिल्कुल आग की तरफ फैल गई है। गांव के लोगों ने, किसी ने मंजीरा, कहीं किसी ने मृदंग, किसी ने ढोल लेकर के सब अयोध्या की गलियों में निकल गए। क्या हुआ रे? कल राम को राज तिलक होने वाला है। नाच और गान की धूम मच गई अयोध्या में। घर सज गए, तोरण बार हो गया, रंगोली कर दी, सब लोग खुश हो रहे हैं। अपना स्वभाव ऐसा बनाना भाई बहनों कि दूसरे के घर में कभी उत्सव हो, दूसरे के का घर अच्छा बन जाए, दूसरे के यहाँ गाड़ी अच्छी आ जाए तो हमारे मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि हमारे मन में प्रसन्नता हो गई तो समझ लेना कि वो सहज रघुवीर मिल जाएगा, जाएंगे। और यदि हमें तकलीफ हुई, हमें परेशानी होने लग गई तो समझ लेना भगवान मिलने में बहुत दूर है। इसलिए स्वभाव ऐसा बनाना कांच की तरह। अपना स्वभाव कैसे बनाना? दर्पण की तरह साफ। अब यहाँ चक्कर ये हो गया कि सब प्रसन्न है, पूरी अयोध्या प्रसन्न है, पर एक बिल्कुल बूढ़ी माता जी है जिनके हाथ पांव में दम नहीं है, लड़खड़ा के चल रही है। वो ने देखा ये क्या हो रहा है, ये गाय की धूम मची, लोग प्रसन्न क्यों हो रहे, इतना आनंद गांव में क्यों है? तो कोई बोलने को तैयार नहीं था, कौन बोले? पर फिर भी जब बार बार किसी का कुर्ता झटकारा, ये क्या हो रहा है, तब बोले, अरे तेरे को नहीं पता, राम को राज तिलक होने वाला है कल, और इसी का ये पूरा उत्सव मन रहा है अयोध्या में। सबको शुक्ल पक्ष की रात्रि अच्छी लगती है, पर चोर ही चांदनी रात न भावा। उनको एकदम तकलीफ हो गई, बिना मतलब के अंदर चलने लगा, जैसे किसी ने तुरंत घासलेट डाला और लकड़ी इकट्ठी करी और माचिस लगा दी हो। उन्होंने यदि राम को राज तिलक हो गया तो अयोध्या हमेशा के लिए सुखी हो जाएगी, इसमें कभी दुख नाम का लवलेश भी नहीं रहेगा। और मैं अयोध्या को सुखी देखना नहीं चाहती हूँ, मैं सबको दुखी करना चाहती हूँ। फिर करूँ क्या?
एकदम एकदम स्पीड बढ़ा दी उनने, लंगड़ाते लंगड़ाते अयोध्या के राज्य में प्रवेश कर गई, महल में गई। और उन्हें सोचा क्या करूं, किनके पास जाऊं। सबसे पहले तो मन में विचार किया कि यहाँ कौशल्या तो धीर गंभीर है, खुद अपना विवेक से अयोध्या का कार्य करती है, पर एक नारी ऐसी है जिनका नाम कैकेयी है, इनके यदि मैं कान में कुछ डालूं तो बात बन सकती है। भाई बहनों, ये जो कान होते हैं ना, ये कान कच्चे भी होते हैं और इनको ये पक्के भी होते हैं। जीवन में सुखी रहना है तो कभी कानों को कच्चा मत रखना, पक्का और मजबूत करके रखना। अब गई तो जिस समय यह पूरा काम हो रहा था ना, उस समय यह तो जो आए, अंगूठी आए तो अंगूठी दे रही थी, माला आए माला दे रही थी, जो उनके हाथ में शरीर में श्रृंगार था सब उतार करके दे रही थी, खजाने में से द्वार खोल करके बांट रही थी कैकेयी। उसी समय जैसे ही ये मंथरा गई तो पता है क्या करती है, ऐसे बगल में जाकर के हाथ बांध करके खड़ी होके देखे, और देखे जब कैकेयी ने एक दो बार इनकी तरफ नजर दौड़ाई तो यह हंस रही थी। ये हंसी भी साहब कई प्रकार की होती है, ये हंसी बहुत अच्छी भी होती है और ये हंसी बहुत बुरी भी होती है। तो वो ऐसा बुरा मन करके हंस रही थी। कैकेयी ने पूछा क्या हो गया, क्यों हंस रही हो, जो चाहिए ले लो, अपने को कुछ नहीं चाहिए बांटो, अपन नहीं ले। क्यों नहीं ले रही हो, ले लो जो चाहिए, माँ दे रही हूं मैं। क्या लूं कैकेयी तेरे से क्या लूं, तेरा भविष्य तो अंधकार में जा रहा है। मेरा भविष्य तेरा भविष्य अंधकार में जा रहा है। क्यों? इसलिए तेरा भविष्य अंधकार में जा रहा है कैकेयी, तू बहुत भोली भाली है, और भोली भाली होने के कारण आज तू ये सब बांट रही है। चतुर बनने का थोड़ा प्रयास कर, कौशल्या की तरह चतुराई रख। देखो तेरे बेटे को मामा के घर भेज दिया और अपने बेटे को उसी में कितना जल्दी किया काम, कितना जल्दी काम बनाया, झटपट राजा को मोहित किया और कल ही राज तिलक हो रहा है। राजा राम बन जाएगा, भविष्य में राजमाता कौशल्या बन जाएगी। कैकेयी तू दासी की दासी रह जाएगी इस घर में। अब सोचो साहब, ये जो झूठ मूठ वाले लोग होते ना, जिनको झगड़ा कराना है, जिनको आपस में लड़ाना है, उनकी बात ऐसी सनी हुई होती है, ऐसी मिठास से भरी हुई होती है, अपने को सुनकर ऐसा लगता है ये तो बहुत मेरा शुभ चिंतक है यार। पर जब इस दुनिया में भाई बहनों सब मीठे बोलने वाले अपने आसपास मत रखना, कोई दो चार आदमी कड़वा बोलने वाला भी रखना जो सही बताए। आप पता है अभी फिलहाल का समय ऐसा है, यहाँ कड़वे वाले खत्म हो गए। उनके क्यों कड़वे वाले, तुम क्यों खत्म हो गए, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? इसलिए जा रहे हैं, हम बोलते हैं मुंह पे सीधी सपाट, और सीधी सपाट बोलते हैं तो सामने वाले को बुरी लगती है। चिकनी चुपड़ी जो देते हैं वो सब इर्द गिर्द रहते हैं। सटीक बोलने वाले रखो भैया, मेरा आचरण बुरा लगे तो मुंह पे बोल देना, और कोई बोल दे या तुमने अपन गए थे, तुमने ये जो बात वहाँ बोली ये अच्छी नहीं लगी मेरे को, और कल से ये बोलना मत, तो ये उसकी बात सुन करके बुरा मत मानना, वो समझना ये मेरा अपना मित्र है, जिनने मेरे को दिखा दिया। भाई बहनों अब समय बदल गया है, अब मनुष्य सत्य नहीं बोल रहा है, पर वो दर्पण बेचारा आज भी सत्य बोलने के लिए घर में टंगा है। वो आज भी सत्य बोलता है। वो दर्पण की तरह एक दो मित्र ऐसे रखना जो सत्य बोले अपने को। दर्पण आपने देखा, हम दर्पण क्यों देखते हैं बोलो बहनों? जितना हमें लोगों पर भरोसा नहीं है उतना हमें दर्पण पे है कि नहीं बोलो?
आप दर्पण नहीं देखो और किसी से पूछ लो मैं कैसी लग रही हूँ, इसका क्या भरोसा, बुरी भी लगे और ये अच्छी बोल दे। तो हमें भरोसा किस पर रहा, दर्पण पर। दर्पण से जाकर के झट पूछा तू बता कैसी लग रही है, उनकी आंख में कीचड़ा लग रहा है निकाल ले। बोलो, दर्पण ने बताया, लोगों ने नहीं बताया, पर झट दर्पण ने बता दिया। ऐसे ही गुरु भी दर्पण की तरह होता है। वो दर्पण जब खड़ा होता है तो अपना पूरा का पूरा शरीर उसमें दिख जाता है, मैं कैसा हूं। अरे नहीं, हमारे घर में कोई विवाद थोड़ी झगड़ा नहीं है, तू तो ले जो तेरे को चाहिए। अरे नहीं, मैं कुछ तेरे से लूँ ही नहीं। क्या लूँ, इसका भविष्य अंधकार में हो, ऐसे क्या लूँ सोना चांदी। जब बहुत देर तक वो बोल गई तो कान थोड़ा ढीला हो गया। फिर से बोलना, फिर से ये बोल रही हूँ कि कौशल्या ने अपनी बात बना ली और उसके बेटे को राजा बना रही है। तू भी तो इस राज्य की रानी है और राजा की सबसे चहेती तो तू ही है। तेरा भरत भी तो तेरा इकलौता बेटा है, अपने भरत के लिए क्यों नहीं बोलती, एक आध बार बोल। तो नहीं मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे, तुम्हारे 2 वरदान रखे हुए हैं, जो कहा था समय आने पर मांग लेना, आज मांग ले। आज नहीं काम आएगा तो कब आएगा। अब ठीक है, तो क्या क्या करना है, उनकी जाना कोप भवन में बैठ देना, श्रृंगार पूरा उतार देना और श्रृंगार उतार करके बैठी रहना। जब बार बार राजा पूछे तो बोलना मत। जब राजा बोल दे कि बोल क्या चाहिए, जो मांगोगी देने को तैयार, उस समय झट अपने वो वरदान बोल देना। तो वो नहीं मना कर दिया तो कि देवी मना नहीं किया जा सकता। क्यों, रघुकुल रीत सदा चली, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली, रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। बोलो, प्राण जाए ये घर का रिवाज है, ये घर की रीत है। प्राण चले जाते हैं पर वचन नहीं जाते। तू तो मांग ले। बैठ गई, श्रृंगार उतार दिया, कोप भवन में बैठ गई। राजा शाम को कहीं से आए, देवी पूछा कैकेयी कहाँ है, तो बताया कोप भवन में। जो देखा काला स्वरूप है, श्रृंगार उतरा हुआ है। एकदम राजा घबरा गया, ये इतनी प्रसन्नता का दिन है आज और ये दशा कैसे कर ली। देवी क्या हो गया, हे सुलोचनी पिक बहनी कारण मोह सुनाओ, किस कारण आप यहाँ बैठी हो। नहीं बोले। भाइयों, दुश्मन को कभी कमजोर मत मानना। दुश्मन छोटा हो या बड़ा हो, दुश्मन होता है। चक्रवर्ती सम्राट की यह अयोध्या है। जो इंद्र के पास भी जाते थे तो आधा सिंहासन इंद्र देता है। आज वही अयोध्या एक मंथरा दासी की लगाम में चल रही है। बोलो, चल रही कि नहीं चल रही। मंथरा के हिसाब से पूरी अयोध्या चल रही है। मंथरा जो कह दे अब वही होने वाला है अयोध्या में। जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अयोध्या की ये हालत होगी। जिसके वंश में दिलीप जैसे और भागीरथ जैसे हुए हैं, आज वही अयोध्या एक दासी के कहने पर चल रही है। बैठी, जब बार पूछा फिर नहीं बोले। देवी बोल, जो मांगेगी देने को तैयार हूँ, तू बता। दोगे? हमने कहा दूंगी। एक काम करो, मेरे बेटे भरत को राज्य दे दो और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। उनकी देवी, ऐसा क्यों, राम तो आपका सबसे प्रिय है और उस प्रिय को आप वनवास कैसे भेज सकती हूँ। प्रिय था
अब नहीं है। उनकी क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि कौशल्या अपने बेटे को बनाना चाहती है, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा बने। विचार कर ले, सोच के बोलने। मैंने सोच लिया, हाँ या ना, हाँ करो या ना करो। अब राजा ना हाँ करे ना करे। हाँ करे तो राम बनवास जाए, ना करे तो रघुकुल की रीति जाए। राजा ने कहा एक उपाय मैं बताऊं, मानो तो क्या बताओ? भरत को राज दे दो पर राम को वनवास मत दो। उनके नहीं, ये यहाँ रहेगा तो बड़बड़ कर देगा, वो वनवास दे दो। राजा को मूर्छा आ गई, गिर गए, होश आया, फिर गिरे, फिर होश आया और कैकेयी के चरणों में लेट गए। देवी पूरा दंडवत होकर के प्रणाम कर रहा हूँ, राम को वनवास मत मानो। ये राम का वनवास तेरे मेरा भविष्य तो खराब करेगा, मेरा जीवन तो करेगा, पर पूरा जीवन तेरा खराब कर देगा। राम तो वनवास जाकर के निखर गया, राम वनवास जाकर के निखर गया, मेरे राम का श्रृंगार हो गया। वनवास नहीं जाता तो राम की आज पूजा नहीं होती, पर राम वनवास चला गया तो आज तक राम जी की पूजा हो रही। अब अयोध्या सन्नाटा छा गया। ये धीरे धीरे खबर पूरे गांव में पहुंच गई। राम आए, जो देखा कोप भवन में तो मैया काला वस्त्र पहन करके खड़ी है, सम्राट धरती पर पड़े, एकदम घबरा गया। पता है भाई बहनों, जीवन में पहली बार राम ने दुख देखा था। अयोध्या में दुख था ही नहीं। भागता गया, गोद में बिठाया पिताजी को, बताओ बताओ बताओ, बस एक दो बार नेत्र खोला, बताया नहीं क्या मामला है। मैया आप बताओ, मेरे पिताजी की ये हालत, तुम हो इनके कारण। माँ मैं यदि कारण हूं तो माँ सुन ले, जिस विधि से मेरा पिताजी प्रसन्न हो, सुखी रहे, मैं वो विधि करने को तैयार हूं। विधि कठिन है, बहुत कठिन है, सुन करके कांप जाएंगे। माँ कितनी भी कठिन हो, ये राम वादा कर रहा है, चामड़ा निचोड़ करके यदि जूती बना करके पहनाई जाएगी मेरे पिता को, तो मैं अभी उतार दूंगा पूरा चमड़ा। क्यों इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया? माँ बाप चलो बाद में करेंगे। वनवास जाना है, भरत को राज होना है, आपको वनवास जाना है। माँ इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा चला। बात इतनी सी नहीं है, बात तो बहुत बड़ी है, पर मेरा राम इतनी बड़ी बात को भी कह रहा है। माँ इतनी सी बात। माँ कब जाना है? सुबह निकलना है। हाँ ठीक है। माँ कैसे जाना है? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। सुबह हुआ, तैयारी हो गई। अब तैयारी होने के पश्चात राम जी तैयार हो गए। पत्नी ने सुना और सुन करके गई, प्रभु वनवास जा रहे हो उनके यहाँ। मतलब राम को ने जरा भी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि अयोध्या के अंदर इतना बड़ा मच गया। हे प्रभु, जैसे बिना जल के नदी का कोई महत्व नहीं है, बिना फल के वृक्ष का कोई महत्व नहीं है, ऐसे ही है नाथ, बिना पुरुष के नारी का क्या महत्व है। आप यदि राजा बनते तो बगल में बैठती, आप वनवास जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। देवी इतना सरल नहीं है वनवास जाना, बहुत कठिन है। 1-2 दिन की बात नहीं है, 14 वर्ष तक रहना पड़ेगा, बिना घर के, बिना भोजन के, बिना सुविधा के। नाथ जिस अवस्था में आप रहोगे उसी अवस्था में मैं भी आपके साथ में रहूंगी।
भाई बहनों, ध्यान रखना बहनों, जिनके साथ में 7 फेरे हुए हैं वह पति हमारी देवन का देव है। चाहे अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे ही पति कर किए अपमाना, नारी पाहि जमपुर दुख नाना। चाहे पति काला हो, अंधा हो, बेवड़ा हो, विचारी हो, जैसा भी हो, पर अनसुईया जी ने कहा है पति की सेवा नारी के लिए उसका धर्म है। आप बनवास जा रहे हो, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। बहुत मनाया, नहीं माने। लखनलाल जी को मालूम पड़ा तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये दोनों पैर लखनलाल जी के यूं कांप रहे थे। कांप किस लिए रख रहे हैं? राखें घर की ले वही साथा। ये घर रखेंगे कि साथ रखेंगे? यदि घर रह जाएंगे तो रहना पड़ेगा, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है मेरे को, पर मैं कैसे घर में रहूंगा। राम जी के पास गए, निवेदन किया। राम जी ने बहुत समझाया, पर उन्होंने आखिरी निर्णय दिया कि रह तो जाऊंगा, पर हे भैया ध्यान रखना, 14 वर्ष के बाद जब आप लौट करके आओगे तब इस लखनलाल को जीवित नहीं पाओगे। जैसे मछली पानी के बिना तड़प के मर जाएगी, ऐसे ये लखनलाल भी आपके बिना तड़प तड़प के मर जाएगा। ऐसे सुना चौंक गया। माँ से पूछ गया, माँ ने भी कह दिया जननी जने तू भक्त जन, याद आता यह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे न गंवावे नूर। बेटा जाओ, राम की इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना कि राम जहाँ जहाँ पग धरे वहाँ वहाँ हथेली धर के जाना। राम सोएंगे तू जागना और जाग करके राम की रक्षा करना। राम को कभी अयोध्या की याद नहीं आना चाहिए, और यदि अयोध्या की याद आ गई तो तुम्हारी सेवा विफल हो जाएगी। ऐसी सेवा करना। राम, लक्ष्मण और सीता मैया, पिताजी को प्रणाम किया, कई मैया को प्रणाम किया और सबको प्रणाम करके और राम जी चल दिए। तो जैसे ही बाहर निकले तो बाहर पूरे गांव अयोध्या वासियों का जमावड़ा लगा था। उन्होंने कहा हम भी आपके साथ जाएंगे। क्यों? हमें ये अयोध्या मसान की तरह लग रही है। अयोध्या वासी, गोस्वामी जी लिखते हैं, लागहि अवध भयावनी भारी। यही एक राम का निर्णय। राम, भाई बहनों, अच्छे मकान से व्यक्ति का श्रृंगार नहीं होता है, अच्छे कपड़ों से व्यक्ति का श्रृंगार नहीं होता है, अच्छे गहनों से बहनों का श्रृंगार नहीं होता है। एक संस्कार को हृदय में धारण करने से व्यक्ति का श्रृंगार हो जाता है। ए मेरे भाई बहनों, आज्ञा दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा में रहता है, जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा में रहता है, वही शिष्य आगे जाकर के सूर्य की तरह चमकता है। जो पुत्र और जो पुत्री अपने बाल्य अवस्था से माता पिता की आज्ञा में रहती है, माता पिता के आदेश को सिरोधार्य रख करके और अपना सारा काम करते हैं, वही पुत्र और वही पुत्री बड़े होकर के संसार में नाम कमाते हैं। जो अपने माँ बाप की आज्ञा में नहीं रहते, और आज सबसे बड़ी समस्या है आज्ञा जैसी चीज लोगों के घर गृहस्थी में खत्म हो रही है। क्यों? कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपने अपने, जिनके मन में जो पड़े वही काम करे, जिनके मन में जो हो वही काम करे। आज देखो
इन्हें एक सबसे बड़ी गलती करी। कैकेयी ने क्या? पति की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। पति की आज्ञा का उल्लंघन करने का परिणाम यह हुआ कि आज तक भी कोई भी माता पिता अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रख रहा है। ये परिणाम आज्ञा के उल्लंघन करने का परिणाम यह हुआ कि बचा हुआ पूरा जीवन, जब कैकेयी भरत से नंदीग्राम में मिलने जाती थी, तब कहती थी, रे भरत, मैं तेरे मुख से माँ सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं, मेरे कानों से चित्कार गूंज रही है कि मेरा भरत मुझे कब माँ कह करके पुकारेगा। पर एक आज्ञा का उल्लंघन का परिणाम ऐसा हुआ, पूरे जीवन भर भरत ने मां शब्द ही अपने मुख से हटा दिया। इसलिए आज्ञा में रहो। जीवन में सुख पाना है तो कैसे रहो? आज्ञा में। और जिनने थोड़ी देर के लिए भगवान को दूर रख देना, पर घर में जो हमारे बूढ़े माँ बाप है उनकी आरती उतार लेना। मंदिर में जाओगे तो वो प्रसन्न होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, पर माँ बाप की यदि आपने आरती उतार करके दंडवत प्रणाम कर लिया तो चुटकी बजाते वो प्रसन्न हो जाएगा। बहुत बड़ी पूंजी है, धरोहर है। भाई बहनों, यदि मकान बड़ा दिखे तो ये मत समझना ये किन्हीं अमीरों का घर है। मकान बड़ा दिखे तो यह मत समझना ये किन्हीं अमीरों का घर है। उस घर के बूढ़े दादा अम्मा जिस दिन मुस्कुराते दिखे तो समझ लेना ये किन्हीं अमीरों का घर। आज आज्ञा का पालन है साहब। राम जी निखर गए। राम जी का ऐसा श्रृंगार हो गया, जो श्रृंगार राम राजसु वेश में जितना अच्छा नहीं लग रहा था, उतना अच्छा साधु वेश में लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि माता पिता की आज्ञा रूपी श्रृंगार ने राम जी को सजा दिया है। जहां भी आप राम जी की फोटो देखोगे, मूर्त देखोगे, तो राजसु वेश वाली कम दिखेगी और वनवास वेश वाली ज्यादा दिखेगी। क्यों? क्योंकि आज्ञा रूपी कुंडलों से, आज्ञा रूपी वस्त्र से राम जी सज गया है। इसलिए आज्ञा सर्वोपरि है। अपने से बड़ों की आज्ञा में रहो। गांव में यदि कोई बड़ा है और समझदार है और ये वह यदि कोई बात गांव के हित के लिए रखता है तो गांव के लोगों को भी उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सुनो, एक दूसरे की सुनो, सभी सुनाओ मत। घर में सुनो। सुनाने वाले तो बहुत हो गए, पर सुनने वालों की घर में कमी हो गई, और सुनने वालों की कमी होने के कारण घर के लोग आपस में लड़ू हो गए। सुनो। और आपको एक बात और बता दें, बेटा हो, बेटी हो या बहू हो, सैकड़ों लोगों के बीच में भी यदि सास बहू को डांट देगी और बहू ने उसको चुपचाप सुन लिया है तो बहू की इज्जत नहीं घटती है, 100 गुना बहू की इज्जत बढ़ जाती है। ये किसने कह दिया कि बड़ों की डांट से इज्जत घट जाए? पापा ने यदि बेटे को डांट दिया, फटकार लगा दी और 2-4 आदमी बैठे थे उनके सामने डांट दिया, तो पिता बेटे को मन में घुमाना, आपने इतने लोगों के सामने डांटा, क्या मेरी इज्जत नहीं है? आपको अकेले में कुछ बोल देना था, आपने मेरी इज्जत खराब हो गई। अरे पागल, पापा के डांटने से बेटे की इज्जत खराब नहीं होती है। पापा की डांट से वो बेटा यदि उस डांट को सिरोधार सुन ले तो इज्जत 1000 गुना बढ़ जाती है, बढ़ती है। बड़ों की डांट से छोटों की इज्जत बढ़ती है। और आपको कह दें, कहीं भी आप जाओ तो माँ बाप की से पूछ के जाना, माँ बाप को बता करके फिर जाना। जब लेट हो जाओ और आपके दोस्त मित्र 10-25 बैठे हैं और शाम को घड़ी बज गई, 6 बज गई, 7 बज गई, 8 बजने को आई है, तो खुल करके बोलो 8 बज गया है, अब मैं जल्दी घर जाऊं। वो पूछेंगे क्यों घर जा रहे हो? मेरी माँ डांटेगी।
क्या बोलना है बहनों मेरी? कितना अच्छा शब्द है। आदमी आधा बूढ़ा भी हो जाए और वो यह कहे कि मेरी माँ डांटेगी, मुझे जल्दी जाना है। आज का आयोजन भी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए हो रहा है। आप तीनों भाइयों को हम हृदय से साधुवाद और हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिनने आज माँ की इच्छा पूरी कर दी। कौन सुनता साहब? बूढ़े लोगों की कौन सुनता है? आज के बूढ़े लोग दिन भर बोलते रहते हैं, उनकी बात को लोग इतना हल्के में लेते हैं, इतना हल्के में लेते हैं। पर आपसे निवेदन है, अपने बुजुर्गों की बातों को हल्के में मत लेना। बुजुर्गों की बातों को भी बहुत बहुत भारी वजनदारी से लो। अभी राजू भैया बता रहे थे कि मैया की इच्छा है कि मैं इस कार्यक्रम में साड़ी बांटूं। तो कितने साड़ी लाए भैया? राजू भैया हिंदी में बोलो यार। 45 साड़ियाँ लेकर के माँ की इच्छा पूरी करें। गांव में ऐसा 1 दिन 2 दिन और समय रहा तो 5 दिन का अपन सब हर गांव में आयोजन करेंगे और आयोजन करके समाज को ये बताएंगे कि वास्तविकता में भगवान कौन है और भगवान हम पर कृपा कैसे करेंगे। ये हम नहीं बताएंगे, हमारी सामर्थ्य नहीं है। भीलड़ देव महाराज का यह सब आज्ञा है और उनका आदेश है, और वही 5 दिन हो या 1 दिन हो, हम नहीं बोलेंगे। भीलड़ देव बाबा स्वयं बात कर सब आना और सब कथा करेंगे। और हमारा उद्देश्य है, राम सबका है। कोई भी SC हो, ST हो, OBC हो, स्वर्ण हो, ब्राह्मण हो, राम किसी जाति विशेष का नहीं है। राम किसी पंथ विशेष का नहीं है। तो राम किसका है? राम प्रेम का है। जो उसको प्रेम से पुकारेगा, यदि महल में रहता है तो वो महल में आ जाएगा, और झोपड़ी में रहता है तो वो झोपड़ी में आ जाएगा। ये राम नाम डोर है, और ये राम नाम रूपी डोर आप जहां बैठे बैठे खींचोगे, वहीं मेरा राम आप पर कृपा करने के लिए आया। राम का सबसे परम मित्र कौन है? निषाद राजगुरु, जो आदिवासी समाज से हैं और जंगलों का राजा है। पर राम ने सबसे बड़ा मित्र अपना यदि उस कालखंड में किसी को माना था, वो वह निषाद राज को माना था। जब आगे बढ़े तो निषाद जी के क्षेत्र में पहुंचे राम। तो जैसे ही निषाद जी के क्षेत्र में पहुंचे तो एकदम पता चला और दौड़ करके आए और चरणों में लेटने लगे। तो निषाद ने कहा, मित्र की जगह चरण में नहीं होती है, मित्र की जगह गले में है। हमारे यहाँ ये परंपरा थी साहब, हमारे सनातन में, कि जब भी बहन एक दूसरे से कोई भी मिलती थी तो गले मिल करके मिलती थी, और भाई मिलते थे तो वह भी गले मिल करके मिलते थे। फिर बाद में विदेशी फैशन आई, और विदेशी फैशन आने के बाद वो गला मिलना बंद हो गया और हाथ मिलाना चालू हो गया। पर हमारी परंपरा यह नहीं। ये चरणों में गिरा, राम जी ने उठाया। मित्रों का स्थान चरण में नहीं होता है, मित्रों का स्थान तो गले से होता है, लिपट करके मिले। एक बात आपसे और कहें, यदि आप कहो तो जीवन में मित्र जरूर बना करके रखना। यदि जीवन सुखमय बनाना चाहते हो, जीवन आनंदमय बनाना चाहते हो, तो गांव में 1-2 अपना ऐसा मित्र बना के रखना जिसकी अपन सारी सुख दुख की बात उनसे शेयर कर सके। ऐसा मित्र यदि जीवन में किसी के पास हो, आप भाग्यशाली हो।
बहनों सहेली जरूर बना करके रखना। जिस ससुराल में जाओ, जहीं जाओ, एक आध दो सहेली बना करके रखना। जाने आने घूमने फिरने में एक आध अपना होता है ना, तो जाना आना भी आनंददायक हो जाता है। कई आदमी के अकेला अकेला चलते, आपके साथ कुछ अपने कुछ आपको इसी से कोई लेना देना नहीं रहता है। नहीं, गांव में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो ये मित्रता का रिश्ता आज का नहीं है, ये त्रेता युग से चला आ रहा है मित्रता का रिश्ता। राम ने कहा कि जीवन में मैंने भी जब लंका में विजय प्राप्त करी तो सुग्रीव से सबसे पहले मित्रता करी। जब एक अच्छा मित्र मिल गया तो उस मित्र के भरोसे लंका पे चढ़ाई कर दी। रावण रथी विरथी भगवाना, बिना रथ के बिना कवच के राम लड़ पड़ा। इसलिए रखना। रात हो गई, पहली रात वटवृक्ष के नीचे है। मित्र मिल गया, एक कदम भी छोड़ना नहीं चाहिए। आप जहां जाओगे आपके साथ चलूंगा। सुबह निषाद को आज बोले, प्रभु मेरी इच्छा है कि आप यहीं रुको, 14 वर्ष यहीं काट लो और 14 वर्ष का अयोध्या चलने में यहाँ नहीं रुकूंगा। यहाँ रुकूंगा तो अयोध्या वालियों का जाना आना हो जाएगा, इसलिए मेरे को बहुत दूर वन में जाकर के ठहरना है। मैं आपके साथ चलूंगा। ये साथ लगे। गंगा का तट आया है, उस पार जाना है, तो निषाद साथ में है, उस क्षेत्र का राजा है निषाद। नाव की व्यवस्था करो, तो नाव मांगी गई। पर पहली बार जीवन में राम के साथ थोड़ा उल्टा हो गया। राम जहां जाते थे लोग निहारते थे। राम जहां जहां चले, गोस्वामी जी लिखते थे, तो ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी राम के ऊपर ऊपर यूं उड़ते थे और ये सब मिल करके राम पे छांव करते थे। पशु जो जमीन में चलने वाले झुंड के झुंड बना करके राम के इस तरफ और इस तरफ चलते थे। उनके पशुओं पक्षियों, क्या बात है, हम जानते हैं जो मूरत आज जंगल में घूम रही है, इस मूरत को पाने के लिए हजारों वर्ष तक साधना करते हैं, तब भी ये मूरत नजर नहीं आती। आज हमारे वन से गुजर रही है, इसलिए दर्शन करेंगे। आज राम के साथ विपरीत थोड़ा हो गया, अच्छा नहीं हुआ। नाव मंगाई गई, तो नाव मंगाई गई तो वो नाव वाले ने मना कर दिया। मतलब कोई बहुत बड़ा आदमी गांव का, कोई मान लो किसी की गाड़ी मांगे, जिनके पास 3-4 गाड़ी हो, इतनी हो, और वो किसी से कहे आपकी थोड़ी मोटरसाइकिल लाना, वहाँ तक जाना है, और नहीं भैया अपन ने बिठाए, अपने हिसाब से जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा लगे? नहीं लगता। पर यहाँ हो गया, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव न 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 केवट आना। कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, शेष महेश गणेश तुनेश, सुरेश ही जाको पार न पाया, शंकर से सुख व्यास रटे, पचिहारे पर जाको पार न पाया, ताको अहीर की छोछरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचाया। मतलब जिनका पार बंद कर दिया। शेष महेश गणेश दिनेश पार नहीं पाए,
शंकर जी ने नेति नेति करके छोड़ दिया, व्यास ने नेति नेति करके छोड़ दिया, सुखदेव ने नेति नेति करके छोड़ दिया। उनको एक नाव चलाने वाला आदमी कहता है, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, तुम्हारे मरम को मैं जानता हूँ। ये बात सुनकर के लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। भैया ये कहाँ नाव चलाने वाले बड़े बड़े लोग आपको पहचान नहीं पाए, नेति नेति करके छोड़ दिया और ये आपका मरम जान रहा है। ये थोड़ा समझाओ इन लोगों को, आप इतने बावले मत बनो। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण चुप रहे, चुप रहे, बोलने दे उसको। अच्छा नहीं बोल रहा है, केवट बहनों अच्छा नहीं बोल रहा है, बदतमीज से बोल रहा है, अच्छे से थोड़ी बोल रहा है। जैसे अपन बोले जय हो भगवान प्रणाम, नहीं घड़ा है अपन नहीं लाए, नाव वाव नहीं ले जाएंगे। क्यों? तो लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा, तो लक्ष्मण बोल पड़ा। तो पता है राम क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण चुप रहे, अच्छा नहीं बोल रहा है। उनकी तू चुप रहे, उनका बुरा बोलना भी मेरे को अच्छा लग रहा है। सुन रहे हो कि नहीं? पीछे तक उनका बुरा बोलना भी मेरे को अच्छा लग रहा है। क्यों? मेरे को सम्मान से तो सब बोलते हैं, मेरे से सम्मान से तो मेरे से सब बोलते हैं, पर पहली बार कोई भाव से बोल रहा है। माँ डांटे और बेटा गुस्सा हो जाए तो माँ की डांट से गुस्सा मत होना। क्यों? क्योंकि माँ डांट भी रही है तो उसमें भी रस छुपा हुआ है, करुणा छुपी हुई है, दया छुपी हुई है उसमें भी। बोल, तू तो बोले जा। मैं आपको नाव में नहीं ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाओगे? मैंने सुना है कि एक पत्थर खड़ा था, आपके चरण उसमें लगे और चरण लगने से वो नारी बन गई। और अपने पास भी एक नाव है, जब पत्थर जैसी कठोर चीज नाव बन जाए तो लकड़ी का क्या भरोसा है। तेरे जादू भरे पाँव मेरी लकड़ी की है ना, डर लागे मोहे राम, कैसे उतारूं गंगा पार। तेरे जादू भरे पाँव डर लागे मोहे राम, तेरे जादू भरे पाँव डर लागे मोहे राम, तेरे जादू भरे पाँव डर लागे मोहे राम, तेरे जादू भरे पाँव डर लागे राम। मेरी लकड़ी की है नाव, कैसे उतारूं गंगा पार में, कैसे बोलो भैया पीछे तक, पार में कैसे उतारूं गंगा पार में, कैसे उतारूं गंगा पार में। तेरे जादू भरे पाँव मेरी लकड़ी की है नाव, तेरे जादू भरे पाँव मेरी लकड़ी की है नाव, तेरे जादू भरे पाँव मेरी लकड़ी की है नाव, तेरे जादू भरे पाँव मेरी लकड़ी की है नाव। डर लागे मोहे राम, कैसे उतारूं गंगा पार में, कैसे उतारूं गंगा पार में। तेरे जादू भरे पाँव है, मुझे डर लग रहा है। पत्थर जब नारी बन सकती है तो लकड़ी में भला क्या दम है। लक्ष्मण ने कहा, भैया दूसरे घाट पे चलो। घाट एक ही थोड़ी था, वहाँ घाट ज्यादा थे, थोड़ी थोड़ी दूर पर घाट बने थे। तो कहा, निषाद नहीं बिगा प्रभु, दूसरे घाट पे चलो।
ये इतरा रहा है, इसको लग रहा है कि हो सकता है किराया नहीं मिलेगा, तो चलो दूसरे घाट पर। तो राम कहते हैं तुम चुप रहो, तुमसे बोलने का किसी ने नहीं कहा। तो ये तो कुछ भी बके जा रहा है, उसका बकना ही मेरे कान को बहुत अच्छा लग रहा है। केवट बोल, तेरे जादू भरे पाँव डर लागे मोहे राम, तेरे जादू भरे पाँव डर लागे मोहे राम, तेरे जादू भरे पाँव डर लागे मोहे राम, तेरे जादू भरे पाँव डर लागे मोहे राम। मेरी लकड़ी की है नाव, कैसे उतारूं गंगा पार में, कैसे उतारूं गंगा पार में, मैं कैसे उतारूं गंगा पार में, कैसे उतारूं गंगा पार में। बोलता गया। थोड़ी देर के बाद राम बोले, तो क्या करें फिर, इसमें मेरी क्या गलती है? पाँव यदि जादू भरे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तू कुछ बताओ उपाय। उपाय तो है, यदि आप करो तो उनके बताओ। उपाय यह है कि मेरे आपके चरण धोऊंगा और चरण धो करके जो उस चरणों में जो रज लगी है उसको साफ करूंगा ताकि जादू खत्म हो, और जादू खत्म हो गया तो नाव में बिठा लूंगा। उन्हीं की राम की तरफ लक्ष्मण भी देखे, सीता भी देखे और निषाद भी देखे, जिनके चरण ब्रह्मा जी भी दोनों नहीं धो पा रहे हैं। उस धोने की बात केवट कर रहा है और भाव में इतना बह गया। केवट तो भाव में बहा तो बहा, पर राम उससे ज्यादा बह गया। जो करना जल्दी करो, मैं तैयार हूँ। पत्नी को आदेश दिया, कठोरा लेकर के आए, चरण पकड़ा और चरण पकड़ करके खूब धोया और धो करके खुद पिया, परिवार को पिलाया और गंगा में अर्घ दे करके 7 पीढ़ी पिछली और 7 पीढ़ी अगली को केवट ने तार दिया। अपनों से रूठना और अपनों से रूठना अच्छा होता है, परायों से रूठा नहीं जाता है। आज राम से इनका कोई बाहरी परिचय नहीं है, पर इनका अंदर से परिचय है। एक भक्त है और एक भगवान है, एक भगवान है और एक भक्त है। भक्त तो बावला होता है, ये सबने देखा है, पर भक्त के सामने भगवान उससे ज्यादा बावला होता है, ये केवट बता रहा है। नाव में बैठे और नाव में बैठ करके नाव गंगा में चली है और बीच मझधार में गांव नाव चली है। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो मैया धीरे बहो रे। नैया में करुणा निधान, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में करुणा निधान। गंगा मैया धीरे बहो, लकड़ी की ये नाव हमारी, लकड़ी की ये नाव हमारी,
हमारी, लकड़ी की ये नाव हमारी, लकड़ी की ये नाव हमारी, डूब न जाए मझधार, गंगा मैया धीरे बहो, कहीं डूब न जाए मझधार, गंगा मैया धीरे। नाव किनारे लग गई, उतर गए। पर जो आपको बीच में कहा था कि भगवान किसी का रखता नहीं है, भगवान को नाव में पार तो उतार दिया, पर राम के मन में कि इनको कुछ दिया नहीं, देना चाहिए। फ्री में किसी का काम नहीं। प्रभु आज नाथ में काह न पावा, पर देने वाला देने की जिद कर रहा है और लेने वाला लेने को मना कर रहा है। ना देने वाला थक रहा है, ना लेने वाला थक रहा है। दोनों अपनी अपनी जिद पर अडिग है। आखिरी में लेने वाले ने लिया नहीं, देने वाले को थका दिया, पर लेने वाले ने नहीं लिया। फिर क्या करें? फिर 3 बार लौट करके जो आओगे मैं सर पे रख के आपका ले लूंगा। मतलब अभी चरण धोए हैं, लौट करके आओगे तो मेरे से मिल करके जाना। भगवान को ऋणी बना दिया ताकि जब लौटेगा तो मेरे से मिल करके जाएगा। चतुराई ऐसी होती है, भगत चतुर हो जाता है। कौन कहता है कि ये मंदिर में जाने वाले लोग, ये तीर्थ में जाने वाले मूर्ख होते हैं? ये मंदिर और तीर्थ में जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े चतुर सुजान होते हैं। चतुर लोग ही उस भागती हुई भक्ति के ईश्वर को पकड़ लेते हैं। मूर्ख तो पत्थर समझ करके जीवन गंवा देते हैं। हो गया। इधर इनका जो मित्र था उनको बोला राम जी ने, निषाद आप वापस जाओ। तो जब ये वापस गए निषाद राज, तो जहां से रथ को सुमंत ने राम लक्ष्मण सीता को उतारा था मैया को, वहीं पर 3 दिन से सुमंत जैसे के तैसे रथ पे खड़े हैं। तो इन्होंने देखा, अरे सुमंत जी आप अयोध्या नहीं गए? आप तो 3 दिन हो गए, हमको तो आप यहीं खड़े हो। उन्होंने कहा मेरे को पता नहीं है कितने दिन हो गए, बस मेरे को तो इतना लग रहा है कि मेरा राम इस दिशा की ओर गया है। बस ये आँखें उस दिशा के अलावा दूसरी दिशा इसको दिखती ही नहीं है। मेरे आँख अंधे हो गए हैं, एक ही दिशा दिख रही, बस राम जी घर गया। पता है भाई बहनों, आज देखो अपनी कथा पूरी हो गई और बदल गड़गड़ाने लगे। प्रभु आप घर जाओ। नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी। घर के लोग, गांव के लोग पूछेंगे राम कहाँ है, राम को छोड़ करके आगे खाली रथ लेके जाऊंगा। राजा पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं रहूंगा। 14 बरस बीत जाने के बाद जब राम वापस आएगा तो इसी रथ में बिठा करके अयोध्या ले जाऊंगा। सुमंत राम का कोई भरोसा नहीं है। 14 बरस के बाद जब लौट के आएगा तो घोड़ा गाड़ी से आएगा कि विमान से आएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है 14 बरस के बाद वो विमान से लौटे, और आखिरी में यही हुआ। पर पता है कर्जा किसी का नहीं रखता। विमान से भले बैठ के आया पर केवट की नाव के यहाँ उतर गया और उतराई दे के फिर विमान चढ़ाया। भाई बहनों एक बात और आपको ध्यान दे दें अब समापन के अवसर पर, कभी किसी का 1 रुपया भी उधार का रखना मत। 1000 लिया है, 100 रुपया लिया है या 10 लाख रुपया लिया है, उधारी का पैसा जीवन में चुका के ही मरना। यदि नहीं चुकाए और यदि हम मर गए तो वही उधारी के लिए हमें कई जन्म लेना पड़ेगा उधारी चुकाने के लिए।
बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीछे तक 1 रुपया भी यदि किसी का ओवर आ गया हमारे पास, झट जा करके दुकान वाले को दो। अपने को गरज पड़ी तब अपन ने मान लो किसी से 20,000 रुपये या 50,000 रुपये उधार ले लिया, मांगते समय बोल दे भैया दे दो यार, मेरे को बहुत जरूरत है, बहुत अत्यंत जरूरत है। आप निवेदन है, पाँव पकड़ पकड़ करके अपन ने उधारी कर उससे ले लिया और देने वाले ने दे दिया। 1 साल 2 साल 3 साल बात थी, 6 महीने भी और 3 साल बीत गए। वो उधारी वाला मांगे यार दे दो भैया मेरे उधारी का, तो भागा जा रहा हूँ क्या घर छोड़ के जा रहा हूँ क्या, गांव छोड़ के जा रहा हूँ क्या, जमीन जायदाद वाला हूँ, कोई खा नहीं जाऊंगा। अरे पागल, लेती घड़ी तो नाक रगड़ रहा था और देती बार छाती ठोक करके बोले भाग रहा हूँ क्या। तेरे को भागने की कौन कह रहा, पैसा दे दे। चुकाना, राम जी 14 वर्ष के बाद जब आए तो वह उतराई चुका करके गए, क्योंकि अब राजा बन जाऊंगा, अब चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा, क्या पता उधारी का ध्यान रहे नहीं रहे, और उधारी लेकर के चला जाऊंगा तो केवट का ऋणी हो जाऊंगा। और मैं चाहता हूं किसी का ऋणी नहीं, कभी किसी के ऋणी बन करके दुनिया में मत जाना। सबरा पैसा चुकता करके इस दुनिया से जाना। नहीं चुकाते बने, नहीं है पैसे सामर्थ्य, तो फिर भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु कर्जा बहुत हो गया है, चुकाना बिल्कुल चाहता हूँ, मेरी इच्छा है मेरा कर्जा चुके बहुत जल्दी से जल्दी। भगवान के सामने जाकर के दंडवत प्रार्थना करना, लेट करके दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना, कहीं ना कहीं से भगवान जुगाड़ जमाएगा और बहुत जल्दी कर्जदारों का कर्जा पूरा हो जाएगा। क्यों? उनका कृष्ण कन्हैया नाम है, दाऊ दयाल नाम है, कान्हा नाम है, माखन चोर नाम है, द्वारकाधीश नाम है, पर एक नाम आज भी चलता है जिनका नाम है सांवरिया सेठ। बोलो सांवरिया सेठ की। आज भी राजस्थान की धरती पे एक मंदिर है जिसे कहा जाता है सांवरिया सेठ। सेठों का सेठ सांवरिया सेठ, सेठों का सेठ। उनसे प्रार्थना करना, वो सब का कर्जा चुकता कर देगा। रथ जोते तो रथ के घोड़े इतने सुजान थे कि बहुत राम के ही आदर्शों पर चलने वाले घोड़े जैसे जोत रहे थे, तो एक घोड़ा इधर जाए एक घोड़ा इधर जाए। और ये घोड़े जुत क्यों नहीं रहे हैं, ये घोड़े बार बार जिधर राम गया है उधर देख देख करके हिनहिनाए घोड़े। मतलब मानो घोड़े कह रहे हो कि हम अयोध्या में नहीं जाएंगे, जिधर राम गया है हम उधर ही जाना चाह रहे हैं, हमें छोड़ दो। गोस्वामी जी ने लिखा, ये जासु वियोग विकल्पसु ऐसे, जासु वियोग विकल्पसु ऐसे, मात पिता प्रजा जीव ही कैसे। मतलब जिनके वियोग में पशुओं की ये हालत हो गई थी, तो माता पिता की क्या दशा होगी। बम मुश्किल केवल लेकर के रथ गया, खाली गया। एक आस बंधी थी राजा को, सुमंत आएगा लौट करके। सुमंत आ गया, आ गए क्या? उनके हाँ प्रभु आ गए। राम आए नहीं आए, लक्ष्मण आए नहीं आए, तो सीता बेटी तो आ गई, सीता मैया भी नहीं आई। जैसे सुना राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवीर विरह, राव गयो सुरदा। राजा को सीता की बहुत चिंता थी, चले गए। कथा विश्राम को जा रही है। केवट भरत को मालूम पड़ा, बुलाया गया, भरत आए, पूछा, पूरी जानकारी लगी। कथा तो बहुत अच्छी मनमोहक और भी है, पर अपन थोड़ी जल्दी चलते हैं। योजना के अनुसार देवी भरत जब भी बाहर से आता है तो वो राजा के घर जाता है, राजा के कक्ष में जाता है। आज ऐसा मत करना, अपने कक्ष में बुला लेना।
आरती की थाल बजाई, भरत आए, हाथ पकड़ा, अपने कक्ष में ले जा लिया। माँ ये सन्नाटा क्यों है? अयोध्या सुनी सुनी क्यों है? ये विकराल स्वरूप क्यों है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ, बस थोड़ी सी चूक हो गई। और चूक इस बात की हुई कि बेटा ये जो मंथरा है ना अपना पूरा काम बना गई, बस थोड़ी सी चूक हो गई, तुम्हारे पिता का मरण हो गया। मरण हुआ तो हुआ, तुम्हें राज्य भी तो मिल रहा है, इसलिए बेटा राजा बनने के बाद इस मंथरा को जीवन में कभी मत भूलना, इसी ने तो तुम्हें इस पद पे बिठाया है। माँ कौन सा पद, कहाँ का राजा, क्या मंथरा, मेरे को पूरा बताओ। अब पूरा क्या बताएगी, ने बता दिया, बताया तो सुना, सुना तो ऐसा सुना, ऐसा सुना कि पूरे जीवन भर के लिए कैकेयी और मंथरा कलंकित हो गई। माँ भैया चले गए? हाँ चले गए बेटा। माँ पिता का मरण क्यों हो गया? बेटा राम के वियोग में चले गए। अच्छा हो गया, गए गए, आपको अब कोई चिंता नहीं, पिता भी कोई दबाने वाला भी नहीं है, हाथ ऊपर कोई बोलने वाला भी नहीं है, निष्कलंक है, निष्कंठ है, हमेशा के लिए राजा बन गए हो, चिंता मत करो। माँ एक बात कहूँ, उन्होंने कहा जब तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकला कि राम वनवास हो और मेरे बेटे को राज हो, काश उतनी घड़ी तुम्हारी जीभ में कीड़े पड़ जाते, तो ये जीभ बोलती नहीं, और ये बोलती नहीं तो मेरे पिता का मरण भी नहीं होता और भाई वनवास भी नहीं जाता। दूसरा माँ काश ऐसा हो जाता कि जब मैं पैदा हुआ उसी समय मेरा गला दबा देती, तो आज भैया वनवास नहीं जाती, पिता का मरण। जो सुना तो कैकेयी की आंख फट गई, ये क्या बोल रहे हैं, इतना सब मैंने इनको पाने के लिए, इनको राज दिलाने के लिए इतना सब किया और ये मेरे को ऐसा बोल रहे हैं। माँ आज के बाद जीवन में तेरे को माँ नहीं कहूँगा, माँ बेटे का रिश्ता आज से खत्म हो गया। जब तक इस संसार रहेगी तब तक कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रहेगा। तू कलंकिनी हो गई माँ। और सुन, तूने ऐसा काम कर दिया है, ऐसा काम कर दिया है कि यही अयोध्या अब तेरे को मसान जैसी लगेगी, और यही बिस्तर जिस पर तू कक्ष में रह कर के सोती है, ये बिस्तर के गद्दे मखमल के भी तेरे को कांटे के समान लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि माँ अब तेरा शरीर भले ही महल में रहेगा, पर तेरा मन कभी भी शांत नहीं रहेगा। बचा हुआ जीवन तू हमेशा अशांत रह करके ही गुजारेगी। भाई बहनों, आपको एक बात कहें, बहुत ध्यान से सुनना। हमें क्या है, अफवाह ये चली है मनुष्य के लिए कि मकान में, जमीन में और वाहन में और अच्छे कपड़े में सुख है, तो हम इसके पीछे भाग गए और लोगों ने ये सब पा भी लिया। पर पता है गाड़ी में बैठेगा कौन? शरीर तो गाड़ी में बैठ गया, और जिनका मन चलायमान होता है और टेंशन और परेशानी में होता है, बताओ उसको गाड़ी का सुख मिलेगा? गाड़ी में बैठने का सुख मिलेगा? जिसको घर में चिंता बहुत सारी है, जिसका दिमाग हमेशा चलायमान रहता है, उसको घर में शांति मिलेगी? तो बड़ी चीज मकान गाड़ी नहीं है, बड़ी चीज हृदय की शांति है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोषी
सदा सुखी। आप सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े धनाढ़ लोग बैठे हैं, अच्छे मकान, अच्छा बिस्तर, अच्छा सोफा, अच्छी गाड़ी, सब कुछ छोड़ करके और 3 घंटे यहाँ बैठ करके और बड़े भाव से इस बात को सुन रहे हो। पता है आपको क्या जरूरत थी सुनने की? सब व्यवस्था है कई लोगों के पास, उसके बाद भी सुन रहे हो। इसलिए सुन रहे हो कि जो सुख पाया मैंने राम भजन में, जो सुख पाया मैंने राम भजन में, राम भजन में, हाँ राम भजन में, राम भजन में, हाँ राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में मन लगा मोर राम फकीरी में, मन लगा मोर राम फकीरी में, मन लगा मोर राम फकीरी। इसलिए आपको शुरू से निवेदन किया था कि हंसी खुशी और मजा इन तीनों से भी आगे है आनंद, उससे भी आगे है परमानंद और उससे भी आगे है ब्रह्मानंद। हमें अच्छे वस्त्र में जो आनंद नहीं आएगा, उससे ऐसे आनंद ये कपड़े पहनने में आ रहा है। लोग सोचते हैं साधु के पास कुछ नहीं होता है, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं तो वह साधु बन जाता है। लड़ाई झगड़े से साधु नहीं बनता है साहब। बड़ा बड़ा धनाढ़ आदमी ने भी सब कुछ त्याग करके भगवा धारण करके चल पड़ा। क्यों गया आप? क्योंकि ये हंसी खुशी आनंद ये मजा में मेरे को सुख नहीं आया। जो सुख पाया मैंने राम भजन में, जो सुख पाया मैंने राम भजन में, राम भजन में, हाँ राम भजन में, राम भजन में, राम भजन में, राम भजन में, हाँ राम भजन में, राम भजन में, हाँ राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में मन लगा मोर राम फकीरी में, मन लगा मोर राम फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन ली जो, 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 कर गुजरान गरीबी में मन लगा मोर राम फकीरी में, मन लगा मोर राम फकीरी। सबसे बड़ा सुख आत्म शांति का सुख है। जिनके हृदय में शांति है, जिनके हृदय में धीरज है, जिनके हृदय में भली बुरी बात सुनने की क्षमता है, जो सबको लेकर के चलने का जिनके अंदर सामर्थ्य होता है, वही दुनिया में शहंशाह होता है। जो किसी की सुन नहीं पाता, जो किसी की भली बुरी नहीं सुनता, जो किसी के यहाँ आदर और सम्मान की इच्छा रख करके जाता आता है, वही दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। क्यों किसी से सम्मान की इच्छा करो? क्यों किसी से सोचो कि कहीं गया तो मेरे लिए कुर्सी नहीं लगाई, मेरे को आदर नहीं दिया, मेरे को सम्मान नहीं दिया? यदि जिनकी इच्छाओं का नाश नहीं होता है, वही दुनिया में भिखारी की गिनती में आता है। और जो इस धरा पर आकर के इच्छाओं का नाश कर देता है, वही इस दुनिया में शहंशाह होता है। आओ मेरे भाई बहनों, शहंशाह बनो। आओ यह कथा से जुड़ करके, राम
से जुड़ करके जो सुख अमीरी में नहीं मिलता वह सुख ब्रह्मानंद में मिलता है। कहाँ पड़े हो ये छोटी छोटी हंसी खुशी में, कहाँ पड़े हो इन मजाओं के चक्कर में। आओ आनंद की लहरों में लहराएं। ये साधु जो लोग कहते, हमको भी पहले ऐसा लगता था साधु कैसे बन जाते हैं लोग, सब कुछ त्याग करके घर परिवार, कई कई तो बड़े बड़े लोगों ने, अभी आप जैन धर्म में चले जाओगे ना, जिनकी करोड़ों की फैक्ट्रियां थी, उनने भी सब त्याग करके और जैन संत बन करके और भारत भ्रमण पर निकल गए। उनकी ऐसा क्या मिला आपको? उनके जो सुख मेरे को भजन में मिला वो संसार में कहीं नहीं मिला। पता है ये संसार की सुविधाएं और कुएं का पानी, ओस की बूंद और नर्मदा जी का जल, ये ग्रस्त में जो संसार से सुख चाह रहे हैं वो ओस की बूंद में जीभ मार करके प्यास बुझाना चाह रहे हैं। इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, यहाँ चाटा वहाँ चाटा, चाटते 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 उम्र निकल गई, पर प्यासा का प्यासा रहा। पर जो साधु कुएं के पास जाकर के पानी पीता है वो छक जाता है। ऐसे ही यह सत्संग और भगवान की शरण कुआं है, जहाँ पर आदमी आ जाता है तो तृप्त हो जाता है। और ये संसार ओस की बूंद है जो चाटते चाटते उम्र निकल जाए तो वो कोई पानी से तृप्ति नहीं मिलेगी। तब तो कहा हाथ करताल तंदूर बजे रे, हाथ करताल तंदूर बजे रे, साधुन का संग मेरा भजन करी रे। हाथ करताल तंदूर बजे रे, साधुन का संग मेरा भजन करी रे। साधुन का संग मेरा भजन करी रही, साधुन का संग मेरा भजन करी रही, साधुन का संग मेरा भजन करी रही, साधुन का संग मेरा भजन करी रही। हाथ करताल तंदूर बज रही, साधुन का संग मेरा भजन करी रही। हाथ करताल तंदूर बज रही, साधुन का संग मेरा भजन करी रही। हार की कमी नहीं थी, सोने का हार निकाल करके घर में रख दिया और तुलसी की माला को उठा करके गले में धारण कर ली। देवी ये क्या कर रही हो? लाखों का हार त्याग दिया और तुलसी की माला गले में धारण कर ली, ऐसा क्यों किया? उनके जो मेरे को आनंद तुलसी की माला में आया वो हार में नहीं आया। बोलो। हाथ करताल तंदूर बजे रही, साधुन का संग मेरा भजन करी रही। करताल तंदूर बजे रही, साधुन का संग मेरा भजन करी रही। साधुन का संग मेरा भजन करी रही, साधुन का संग मेरा भजन करी रही। साधुन का संग मेरा भजन करी रही, साधुन का संग मेरा भजन करी रही। माथा की बिंदिया महल में भूली आई, माथा की बिंदिया महल में भूली आई, माथा की बिंदिया महल में भूली आई, माथा की बिंदिया महल में भूली आई। तो चंदन लगई न माथा सजई रही, साधुन का संग मेरा भजन करी रही। चंदन लगई न माथा सजई रही, साधुन का संग मेरा भजन करी रही। साधुन का संग मेरा भजन करी रही, साधुन का संग मेरा भजन करी रही। साधुन का संग मेरा भजन करी रही, साधुन का संग मेरा भजन करी रही।
वही भरत ने सोचा, क्या करूंगा, ऐसे राज्य को पूरा जीवन निकल जाएगा पर शांति नहीं मिलेगी ऐसे राज्य को पा करके। था तो बहुत बड़ा राज्य, बैठ जाना था, पर चतुर था, विवेकवान और सुजान था, वो राज को त्याग दिया और कह दिया बैठने की बात तो दूर, मैं इसे छूंगा भी नहीं, इनके तरफ देखूंगा भी नहीं। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि ये ओस की बूंदे हैं, पूरा जीवन निकल जाएगा पर तृप्ति नहीं होगी। तो फिर कहाँ जाओगे? तो सारे गुरुओं से और प्रजावासियों से कह दिया, मैं उस राम रूपी कुएं में जाऊंगा और अपनी प्यास बुझाऊंगा। इतिहास गवाह है मेरे भाई बहनों, ये पहला अयोध्या का सिंहासन था जहां राज पाने के लिए विवाद नहीं हुआ, राज छोड़ने के लिए विवाद हो रहा है। सब त्याग दिया और भरत चले चित्रकूट अपने राम को मनाने, राम को मनाने, अपने भैया को मनाने भरत चले चित्रकूट। नंगे पांव, रथ तैयार है पर भरत रथ पर नहीं बैठ रहा है। बार बार लोगों ने कहा, मंत्रियों ने कहा आप रथ में बैठिए, बहुत दूर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरा राम पैदल गया है तो मैं भी पैदल ही जाऊंगा। पैदल गए, राम से मिले, राम ने भरत को देखा, भरत ने राम को देखा, ऐसा लगा कि जन्मों जन्मांतर का प्यासा, जन्मों जन्मांतर का प्यासा वह भगत जाकर के सागर में समावित हो गया, लिपट गया, राम से लिपट गया। और कहा जाता है जिस पत्थर पर दोनों भाई खड़े होकर के लिपटे थे वो उनकी प्रेम और करुणा को देख करके वो पत्थर भी पिघल गया, चरण पड़ गए दोनों भाइयों के, वहां नम हो गया भरत। आखिरी में निर्णय हुआ, राम जी अपनी जिद पर अड़े हैं, भरत अपनी जिद पर अड़े हैं, पर न्यायाधीश जनक ने न्याय कर दिया। एक तरफ नेम है और एक तरफ प्रेम है। राम नियम में बंधा हुआ है और भरत प्रेम में बंधा हुआ है, पर अंत में हे भरत, प्रेम को हारना चाहिए। अपने प्रेमी को जिस चीज में सुख मिले और आनंद मिले वही काम प्रेमी को करना चाहिए। इसलिए आप जाकर के जिससे प्रेम कर रहे हो उससे पूछो कि आपकी क्या इच्छा है। तब राम की शरण में गया और राम ने कहा 14 बरस तक मेरे प्रतिनिधि बनकर के राज्य को संभालना, 14 बरस के बाद मैं आ जाऊंगा। सिरोधार गला, प्रभु जा रहा हूँ, पर जा तो रहा हूं, पर ध्यान रखना तुम बहुत प्रेमी हो, भगत के बस में रहने वाले हो, ऐसा ना हो इस वन में आपको आपके भगत साधु संत मिल जाए, उनकी भावना में बह जाओ, आपका क्या भरोसा। 14 बरस बीतने के बाद भी सोचो कि अभी आराम से जाएंगे। 14 बरस से 1 मिनट की भी देरी हो गई महाराज जी तो बोल दिया ये भरत प्राण छोड़ देगा। नहीं भरत में आ जाऊंगा। प्रभु दय करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी। आप आपकी पावरी दे दो, जैसे चरण मांगे पूरी सभासद के रोंगटे खड़े हो गए। राम ने पूछा चरण क्या करोगे? चरण मैं इसलिए मांग रहा हूँ भैया, जिस सिंहासन आपकी धरोहर है उस पर मैं इन चरण को पधरा दूंगा और इनसे आज्ञा मान करके और सारे राज्य के काम करूंगा। प्रभु धरी कृपा पावरी दीन, सादर भरत शीस धरी। राम भक्त
ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला है राम की निशानी। भक्त ले चला है राम की निशानी। राम भक्त ले चला है राम की निशानी। राम भक्त ले चला है राम की निशानी। बजाते रहो, गाना है शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे, शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे, शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे, शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे। राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला है राम की निशानी। राम भक्त ले चला है इनकी छाँव में अब अयोध्या रहेगी। मन में विचार कर रहा है, मैं जा तो रहा हूँ पर पल पल मेरे को इतने बड़ा बड़ा लग रहा है, 14 वर्ष कैसे कटेंगे। पल पल छिन छिन लागे ऐसे, पल पल छिन छिन लागे ऐसे। पल पल छिन छिन लागे ऐसे, पल पल छिन छिन लागे ऐसे। 14 बरस कटेंगे कैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। 14 बरस कटेंगे कैसे। 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने विधि क्या खेल रचेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला है राम की निशानी। राम भक्त ले चला है राम की निशानी। नंदीग्राम में गया, एक कुटिया बनाई और भाई भाई का यह इतिहास इसलिए आपसे कह रहे हैं कि राम कथा सुनने की सबको आवश्यकता है। नंदीग्राम गया, जमीन में गड्ढा खोदा, आजू बाजू जैसे राम की कुटिया थी ऐसी कुटिया बनाई। उन्हें के मंत्रियों ने पूछा, गई इतना बड़ा गड्ढा क्यों खुदवा रहे हो। मेरा राम भैया धरा पर सोता है भूमि पर, मैं बराबर से कैसे सोऊंगा। मैं गड्ढा खुदवा के उनका, उनसे मेरा स्तर नीचे होना चाहिए, मैं नीचे सोऊंगा। चला और उसके पश्चात एक दिन घटना हो गई। मामा मारीच की कथा है, मृग बन के आया, साधु बन कर के रावण आया और मैया का हरण कर गया। बीच में शायद आपको एक दिन हमने कहा है कि किसी को याद हो तो, जब भी धर्म को नुकसान पहुंचाया गया है, जब जब भी सनातन धर्म को नुकसान हुआ है तो लोगों ने धर्म की आड़ ली है और लोगों ने साधु बन के ही धर्म को नुकसान पहुंचाया है। आज भी यदि कोई धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है तो वह भी इसी तरह के लोग हमारे सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैया का हरण हो गया, ये पूछते पूछते गए। शबरी का प्रसंग है और शबरी का प्रसंग बीच में आपको शायद एक दिन सुना दिया था। प्रतीक्षा कर रही थी, रोज पुष्प रास्ते पर बिछा रही थी, राह जोह रही थी। एक दिन राम आ गया और दर्शन भी हुए और झूठे बेर भी खाए हैं। इसलिए इतिहास गवाह है, चाहे कोई छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो या और बड़ी जाति का हो, सारी जात एक समान है। जो प्रेम से राम को पुकारता है, राम उनकी कुटिया में आ जाता है। हद कर दी राम ने,
जो झूठी बेर तक राम जी ने खा करके ये बता दिया है कि मेरे लिए यह मत सोचना कि कोई मेरा मंदिर में प्रवेश ना कर सके, आरती ना कर सके। जिसका भाव अच्छा है सबको मंदिर आने का अधिकार है और सबको भगवान की आरती करने का अधिकार है। आगे बढ़े, मित्रता की कथा आपसे भी कही थी। राम जी ने फिर सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का हरण हुआ और बानर भालुओं का बड़ा जत्था लेकर के और लंका पर चढ़ाई करी। आखिरी में धर्म की विजय हुई और अधर्म का, एक बार बोलिए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। ये मेरे भारत की सुंदरता है, जहाँ जहाँ एक एक मंदिर से उद्घोष किया जाता है, मेरा कल्याण ना हो, मेरे घर का कल्याण ना हो, मेरे गांव का कल्याण ना हो, मेरा भारत का प्रत्येक ब्राह्मण, मेरे भारत का प्रत्येक साधु ये कहता है कि विश्व का। केवल ये उद्घोष यदि पूरे विश्व में कहीं से निकलता है तो केवल भारत से निकलता है। ये भारत सबका कल्याण चाहता है, इसलिए तो कहा जाता है भारत माता की। क्यों? ये अध्यात्म की जननी है, ये धर्म की जननी है। यदि किसी को शांति चाहिए, किसी को आनंद चाहिए, किसी को परमानंद चाहिए, तो उसे भारत की शरण में लेना आना पड़ेगा। ये भारत शांति दूत है और विश्व को शांति का संदेश देने वाला भारत। यहीं से कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संत निरामय, मतलब पूरा भूमंडल सुखी रहे, सब निरोग रहे और सब का मंगल हो, ऐसी मंगल कामना करने वाला ये भारत देश है। इसलिए पूरे विश्व में यदि किसी पे उम्मीद जगती है, किसी को आशा की नजर से देखा जाता है, किसी को शांति दूत के नाम से पुकारा जाता है, तो भारत देश को पुकारा जाता है। मेरे भाई बहनों, अमेरिका माता की जय कोई नहीं बोलता, पाकिस्तान माता की जय कोई नहीं बोलता, श्रीलंका माता की जय कोई नहीं बोलता, पर आज भी भारत माता की ये माँ है। हमारा भारत माँ है, इसलिए माँ जैसे सभी बच्चों को सुखी रखना चाहती है, ऐसे हमारा भारत भी पूरे विश्व को सुखी रखना चाहता है। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, ऐसी मंगल कामना के साथ राम जी की पुनः राज्य में प्रवेश, मंगल और राज्य में राज अभिषेक और राज तिलक राम जी को हुआ है। अभी तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय होती थी, सिया बलरामचंद्र की जय होती थी। आज राज तिलक होने के बाद बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मेरे भाई बहनों, राम की कथा सुनना इसलिए सुनना कि राम भारत की आत्मा है। राम को यदि जानना है, राम को यदि परखना है, राम को यदि समझना है, तो हमें